प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम कबीर की साखी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो हमारी तीसरी साखी है। प्यारे बच्चों, कबीर की जो हमारी तीसरी साखी है, कबीर हमारे हिंदी साहित्य के पहले भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। साहित्यिक परिचय आपको लिखने के लिए, चूंकि अब आप 12 के परीक्षार्थी बन चुके हैं, भले ही 11 में है प्यारे बच्चों, लेकिन आप कक्षा 12 के परीक्षार्थी बन चुके हैं। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के महात्मा संत, जो कि महात्मा संत भी कहे जाते हैं, महात्मा संत कहे जाते हैं, भक्तकालीन कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा के हैं और हिंदी साहित्य के पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। तो हम तीसरी साखी लेकर के आपके सामने अवतरित हुए हैं। प्यारे बच्चों, क्या है तीसरी साखी? दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। अब पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आओ हट। धन्य हो महात्मा कबीर। क्या कह रहे हैं अपनी साखी के माध्यम से? अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में फैली हुई कुरीतियां, समाज में फैली हुई रूढ़ियां, हिंदू मुस्लिम में जो एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था प्यारे बच्चों, उस समाज में फैली हुई कुरीतियों को अपने इस साखी के माध्यम से महात्मा कबीर किस प्रकार से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आए जीव ऐसे कर्म करिए, ऐसे परिश्रम करिए कि इस जन्म, इस मृत्यु लोक में बार बार आना ना पड़े। क्या कह रहे हैं अपने साखी के माध्यम से? कि दीपक दिया तेल भरी, शरीर रूपी। अपने कबीर दास जी अपने शिष्य को बताना चाहते हैं, ये समाज पूरा उनका शिष्य है, ये समाज पूरा उनका शिष्य है। अपने शिष्य को यह समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों? कि शरीर रूपी दीपक से, इस शरीर रूपी दीपक से प्रेम रूपी तेल को अपने शिष्य को समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने इस शरीर रूपी दीपक से, ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ना, इस शरीर रूपी दीपक से प्रेम रूपी तेल को इस प्रकार से उसमें भर दिया है। कहने का मतलब है, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को इस प्रकार से डाल दिया है और उसमें इस प्रकार की बत्ती डाल दी है, ज्ञान रूपी इस प्रकार की बत्ती डाल दी है कि जिसका कभी अक्षय ही ना हो। आघट माने अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ही ना हो। जिस प्रकार से हमारा बरगद का पेड़ होता है प्यारे बच्चों, उसका कभी क्षय नहीं होता। एक उसका जो पेड़, मुख्य पेड़ समाप्त होता है तो आगे उसमें टहनियाँ लटकती रहती हैं, उससे नए वृक्ष का जन्म होता रहता है। वही कबीर क्या कहना चाहते हैं अपनी साखी के माध्यम से अपने शिष्य को, अपने इस पूरे समाज को? इस शरीर रूपी दीपक में, इस शरीर रूपी दीपक से, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी ऐसा तेल डाल दिया है और इस प्रकार की बत्ती डाल दी है, इस प्रकार से ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया है कि बार बार दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। इस प्रकार की ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है कि उसका कभी क्षय ही नहीं होगा। बाती दई अघट, अघट माने होता है जिसका कभी क्षय ही ना हो। बाती क्या है? बाती है ज्ञान रूपी बत्ती। प्यारे बच्चों, ज्ञान रूपी बत्ती कहने का मतलब है अपने शिष्य को कबीरदास जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस शरीर रूपी, जो शरीर दिखाई पड़ रहा है, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी इस प्रकार का तेल भर दिया है और इस प्रकार की बत्ती डाल दी है कि जिसका कभी क्षय ना हो। और क्या किया? कि
पूरा किया बिसाहुणा। बिसाहुणा माने होता है क्रय विक्रय। अरे ये जो मृत्यु लोक है, हम लोग यहाँ आए हैं तो जन्म मृत्यु का चक्र पूरा करने के लिए आए हैं। जैसे ही अपना जीवन समाप्त होगा, फिर इस शरीर को यहीं पर छोड़ करके फिर यह जीव नए शरीर को धारण कर लेता है। ऐसा कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो प्यारे बच्चों, पूरा किया बिसाहुणा अर्थात इस जन्म मरण के चक्र को पूरा करने के लिए पूरा किया बिसाहुणा अब बहुरी न आवो हट। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार हमको यहाँ आना ना पड़े। बार बार इस बहुरी माने फिर, बिसाहुआ माने क्रय विक्रय, यानी कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार यहाँ आना ना पड़े। क्योंकि एक शिशु माता के गर्भ में 9 माह तक कितना तकलीफ में रहता है, उसके बाद फिर उसका जन्म होता है। जब जन्म होता है तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में वह पड़ा रहता है। तो प्यारे बच्चों, कबीर अपने इस साखी के माध्यम से अपने शिष्य को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में ऐसा प्रेम रूपी अर्थात परब्रह्म रूपी, भगवान रूपी, प्रेम रूपी ऐसा तेल डाल दिया है और इस प्रकार की ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है कि जिसका कभी क्षय ही नहीं होगा। अर्थात अपने शिष्य को यह समझाने का प्रयास करना चाहते हैं कि आप उस परमात्मा से जुड़ जाइए, उस ईश्वर में, ब्रह्म में, उस ईश्वर में आप लीन हो जाइए। क्यों लीन हो जाइए? क्योंकि इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार यहाँ आना जाना ना पड़े। क्योंकि जितनी बार हम आएंगे उतनी ही बार इस जीव को कष्ट ही होता है। माँ के पेट में 9 माह तक पड़ा रहता है, उसके बाद फिर जन्म होता है। तो यह जन्म मृत्यु का प्यारे बच्चों चक्र ही तो है। तो उस जीव को कष्ट होता है, उस जीव को दर्द होता है, पीड़ा होती है, असहाय कष्ट होता है। जन्म के समय भी कष्ट होता है, मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। तो कबीर यही तो समझाना चाहते हैं, अपने शिष्य को यही तो बताना चाहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में मैंने प्रेम रूपी तेल को इस प्रकार से भर दिया है और इस प्रकार की बत्ती इसमें डाल दी है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार यहाँ पर इस जन्म मृत्यु के बाजार में, इस जन्म मृत्यु के हट माने बाजार, इस जन्म मृत्यु के बाजार में बार बार यहाँ आना जाना ना पड़े और इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। प्यारे बच्चों, यह हमारी तीसरी साखी है जो कबीर ने लिखा है। साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। जो साखी शब्द है वह संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। प्यारे बच्चों, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है और साखी का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, जो अपनी आंखों से स्वयं देखा हो, अनुभूति किया हो, महसूस किया हो, उसको कहा गया है साखी। साखी का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, गवाह, जो स्वयं, जैसे कोर्ट अदालत में गवाह पेश होता है प्यारे बच्चों, तो गवाह वही होता है जो आंख से देखा हो। समाज को कबीर ने अपनी आंखों से देखा, यहाँ की रूढ़ियाँ, यहाँ की कुरीतियाँ, यहाँ की बुराइयाँ, हिंदू मुस्लिम में जो भी कुरीतियाँ, आपस में लड़ाई द्वंद्व मचा हुआ था, उसी को कबीर ने अपने साखी के माध्यम से इस रचना में बताया है कि आई जीव, आपको इस बाजार में, इस मृत्यु लोक में बार बार आना जाना ना पड़े। क्योंकि मैंने इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी ऐसा तेल भर दिया है और इस प्रकार की ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। क्योंकि इस क्रय विक्रय, इस बाजार में अर्थात बिसावना माने इस मृत्यु के बाजार में बार बार यहाँ पर आना जाना ना पड़े। लक्षणा यहाँ पर प्यारे बच्चों, लक्षणा जो शब्द शक्ति है, शांत रस है और इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। जिनकी भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी है। तो प्यारे बच्चों, बस आपका साथ, आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्यारे बच्चों जरूर करना। अगली साखी लेकर के हम अगले वीडियो में अवतरित होंगे।